Dear students, today we are going to discuss the fourth poem of Rainbow Part 2, Class 12, Bihar Board students. Ode to Autumn was composed by John Keats. Ode to Autumn अर्थात शरद ऋतु के गान, नाच या आनंद जो कविता है जॉन किट्स के द्वारा कंपोज किया गया है. जॉन किट्स was born on 31st October 1795. जन्म 31 अक्टूबर 1795 ईस्वी को हुआ था एंड डाइड ऑन 23rd फरवरी 1821 और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 1821 ईस्वी को हो गया था. जॉन किट्स, one of the greatest of English romantic poets, was born at Moonfields, London. मूनफील्ड्स लंदन में जन्मे जॉन किट्स क्या थे? महानतम कवि थे, प्राकृतिक गुणों को बतलाने वाले. ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल एट इनफील्ड. इनका शिक्षा दीक्षा इनफील्ड के क्लर्क्स स्कूल में हुआ था. डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग. इनकी गहरी रुचि थी क्रिकेट और बॉक्सिंग में. ही ग्रीव इनटू ए वोरेशियस लीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी. ये क्या है? पले बढ़े हुए थे एक अद्भुत और विशेष रूप में, और ये किसके कारण? पौराणिक कथा जो ग्रीक थी उसी के देखरेख में, उन्हीं के अंतर्गत पले बढ़े थे. ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनीड. इन्होंने वर्जिल्स के जो कवि थे उनके एनीड का रूपांतरण भी शुरू किए. हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन. उनके जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा था एक कवि बनने का, उसे बल मिला था कब? उनकी जो पहली बार उन्होंने परिचित हुआ स्पेंसर के फेरी क्वीन से. जब फेरी क्वीन से उनकी परिचय हुआ तब उनमें जो कवि बनने का जो महत्वाकांक्षा था उसे बल मिला. हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814. उनकी जो पहली कविता थी लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज वो क्या छपा था? वो 1814 ईस्वी में पहली कविता थी. हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स ऑफ वाज पब्लिश्ड इन 1817. उनके अधिकारों के साथ उनकी जो पहली कविताओं का जो भाग छपा था वो कब था? 1817 ईस्वी में. हिज पोएम इंडेमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ. उनकी जो कविता इंडेमियन था उन्हें बहुत अत्यधिक प्रशंसा मिला था वर्ड्सवर्थ के द्वारा. जैसा हम सभी जानते हैं कि यह भी प्राकृतिकवाद अर्थात रोमांटिक एज के कवि हैं. इन वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज जो क्या थे? वरीय अर्थात सीनियर प्रकृतिवादी कवि थे, और जॉन किट्स जूनियर प्रकृतिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं. इट वाज पब्लिश्ड इन 1818. जो इनकी इंडेमियन जो कविता थी वो 1818 ईस्वी में पब्लिश हुआ था. हिज ओड्स के बारे में आप लोग जानते हैं. ओड इज ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. ओड एक प्रकार की कविता है जिसमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को संबोधित किया जाता है. ओड ए काइंड ऑफ कोरिक सॉन्ग. समूह गान है, जनरली एक्कम्पनीड बाय डांस. समूहों में गान के साथ साथ नाच भी होता है, उसे ओड के अंतर्गत रखा जाता है. तो इनके ओड्स के अंतर्गत आते हैं ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, टू साइक, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलानकोली एंड ओड टू ऑटम.
मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये सारे जो ओड हैं उन्हें प्रकृतिवादी कवि जो अंग्रेजी साहित्य में एक महान स्थान प्रदान करता है, महान प्रकृति कवि के रूप में प्रदर्शित करता है, उन्हें बना देता है। सो डिड लैमिया, इसी प्रकार से लैमिया एंड हाइपेरियन, इसी प्रकार से उन्हें लैमिया और हाइपेरियन भी इन्हें महान प्रकृतिवादी कवि में शामिल करने में अपना योगदान निभाता है। He died of tuberculosis in 1821 at the age of 26, but within this short span of life he was able to achieve greatness. इनकी मृत्यु हालांकि 1821 ईस्वी में 26 वर्ष की अवस्था में ट्यूबरकुलोसिस तथा टीबी नामक घातक बीमारी से हो गई थी। लेकिन इन कम समय में, इन छोटे जीवन काल में, समय अवधि में इन्होंने एक महानतम स्थान प्राप्त कर लिया था कवि के क्षेत्र में, कविता लेखन के क्षेत्र में। हिज पोएम्स एंड लेटर्स, उनकी जो कविताएं थी और पत्र थे, have depth beneath their beauty and reflects his awareness of the pains and sufferings of life। जो उनके कविताएं और जो पत्र थे वो सुंदरताओं का क्या करता था, प्रतिबिंबित करता था, उसके जागरूकता को बताने का काम करता था। क्या क्या जो दर्द थे, जो क्या करते थे, मनुष्य अपने जीवन में क्या करता था, परेशानियों को, बुराइयों को, जो परेशानी झेलता था उसके बीच में क्या करते थे, प्रदर्शित करने का काम करते थे, जागरूक करने का काम करते थे, उस पर विशेष रूप से प्रतिबिंबित करने का काम इन्होंने किया था। जीवन में कैसे लोगों कष्ट दुख सब कुछ झेलने के बाद कैसे इंसान जीता है, आगे बढ़ता है। टू हिम, उनके लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता है, जो सुंदर चीजें हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, वो सदा के लिए आनंददायक है, आनंद देने वाला है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, और सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है। इन्होंने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। इन द पोएम ओ टू ऑटम, वर्तमान कविता जो ओ टू ऑटम है उसमें Keats described the beauty and characteristics, a spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibits the principle of beauty in nature। तो जो प्रस्तुत कविता है ओ टू ऑटम, उसमें जॉन किट्स ने वर्णन किया है प्राकृतिक के सिद्धांत का, प्राकृतिक के चित्रित किया है, उनके आत्मा को बसंत या पतझड़ के मौसम के एक लंबे सीरीज का क्रम का जो बहुत ही स्मरणीय है। ऐसा पिक्चर जो क्या है, जो दक्षता उसकी जो होती है सुंदरता के सिद्धांत का, प्राकृतिक सुंदरता के सिद्धांत का, उन्होंने इन्हें चित्रित करने का या प्रदर्शन करने का बहुत ही अच्छा माध्यम खोजा है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जॉन किट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, और आगे हम लोग देखते हैं वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन। आइए एक छोटे से समूह का निर्माण करें और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें। फर्स्ट, हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स? आप अलग अलग मौसम में कैसा अनुभव करते हैं? विच इज द मोस्ट इंजॉयबल वन? कौन सा जो मौसम है आपको बहुत ही ज्यादा आनंद देता है? सेकेंड, न्यू लीव्स and fruits grow on trees in a particular seasons, which is that? आपको पता है कि किसी खास मौसम में पेड़ों पर पत्तियां और फलें आ जाती है, वह कौन सा मौसम है उसके बारे में आपको बताना है। Have you seen a tree bent and loaded with fruits? What feelings does this sight evokes in you? क्या आपने कभी किसी पेड़ को फलों से लदे और झुके हुए देखे हैं? तो यह जो दृश्य होता है आपके भावना को किस प्रकार से क्या करता है, चोटिल करता है,
किस प्रकार से दर्शाने का काम करता है। यह कविता का प्रथम अंश है और जो कवि परिचय में के रूप में है, और दूसरी जो अंश होगा वो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।